विवाद चला हुआ है। तो हम आइए जानते हैं बलबीर जी से कि नीले रंग के झंडे को या ध्वज को जो लोग मानते हैं और उस मान्यता के पीछे उनका जो तार्किक दृष्टिकोण है उसके विषय में उसकी वैज्ञानिक और धार्मिक परिभाषा और उसका जो व्याकरण जो है और उसकी जो व्याख्यान है वो आइए हम बलबीर जी से पूछते हैं कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। आप सभी को सादर जय वाल्मीकि, जय भीम, जय प्रबोध नगर जी महाराज। साथियों देखिए, जो आज वाल्मीकि तीर्थ पे अमृतसर में धर्म ध्वज को लेकर एक काफी विवाद छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे भी काफी वीडियोस और फेसबुक पे देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, धर्म ध्वज को साफ साफ शब्दों में कहूं कि प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने पावन धर्म ध्वज चौरंगे को बनाया है। और जो वो धर्म ध्वज है वो वाल्मीकि महाराज के 4 अक्षरों से लेकर प्रभु जी महाराज ने उसका निर्माण किया है कि वैसे बसंती, लैसे लाल, मैसे मोगिया, कैसे केसरिया। और उसकी चारों पट्टियों को प्रभु जी महाराज ने खड़ा किया हुआ है, लेटाया हुआ नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो ऐसे ऐसे चारों पट्टियां जो है वो ऐसे वर्टिकली खड़ी है ऐसे। तो इसके पीछे प्रभु जी महाराज का तर्क ये था कि समाज 5000 साल से दबा कुचला है, शोषण हुआ है इसका, कि वाल्मीकि समाज को खड़ा करना, इसको धर्म ध्वज लेकर चले तो वाल्मीकि समाज में एक अलग पहचान बने। अब सपोज करो कि आप गांव में या शहर में कहीं जा रहे हो, लाल रंग का कहीं झंडा आपको नजर आएगा तो आप कहेंगे कि श्री माता का मंदिर है। या हरियाणा के अंदर आजकल 5 रंग का झंडा चलता है, तो वो झंडा भी लोग अपने घरों पे या मंदिर में लगाते हैं तो पता लग जाता है कि गुरु ब्रह्मानंद जी का मंदिर है। ऐसे ही केसरी रंग का झंडा लगाते हैं तो कह देते हैं कि जी हिंदू देवी देवता का झंडा है। यानी कि जब आप जाओगे तो दूर से आपको ये बातें, इन बातों की अनुभूति हो जाती है। तो प्रभु जी महाराज ने इन विचारों से और वाल्मीकि महाराज की अनुकंपा से धर्म ध्वज को बनाया। अगर ये धर्म ध्वज किसी के मकान पर, घर पर लहरा रहा है या मंदिर में है तो दूर से आने जाने वालों को ये पता चल जाएगा कि ये झंडा जो है वाल्मीकि समाज का है और ये वाल्मीकि महाराज का ही मंदिर है। बात करें लाल रंग की, देखो लाल रंग जो है वो क्रांति का प्रतीक है। मजदूरों का भी झंडा यही है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के अंदर बड़ा रक्तपात हुआ, तो रक्तपात को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी खून बहा, मजदूरों का काफी खून बहा। तो उसी खून से लेके लाल रंग के झंडे को उन्होंने अस्तित्व में लिया। और बात करें नीले की, नीला तो किसी भी क्षेत्र में नहीं है कि क्योंकि उसकी सारी व्याख्या ही फाल्तु है। क्योंकि उसकी अगर वाल्मीकि महाराज को हम मानते हैं और वाल्मीकि महाराज के पावन योग वशिष्ठ है उसको हम मानते हैं, आदि महाकाव्य को मानते हैं, तो वहां भी वाल्मीकि महाराज ने भारद्वाज जी को शिक्षा देते हुए यही बात कही है कि देखिए भारद्वाज जी, आसमान जैसा आपको दिखता है वास्तव में ऐसा आकाश नहीं है, आकाश का रंग वास्तव में काला है। तो वाल्मीकि महाराज की बात को भी हम काट रहे हैं। ये वाल्मीकि महाराज ने जब भारद्वाज को ये शिक्षा दी वहां आप सहमत नहीं है। और अगर विज्ञान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि विज्ञान के संदर्भ में अगर आप इसको देखें, हम इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए सपोज करो ये आपका सन है, आपका सूर्य है, और सूर्य की जब रेज जो है वो ऐसे अर्थ तक आती हैं, अर्थ तक आती हैं वो, तो क्या होता है कि रास्ते में पार्टिकल होते हैं तो इसके जो रंग हैं वो सारे के सारे रंग ऐसे ऐसे करके पार्टिकल से टकरा टकरा के वो स्कैटर्ड होते रहते हैं ऐसे। और सबसे ज्यादा जो रंग स्कैटर्ड होता है इसका वो होता है आपका नीला। और नीला रंग जब स्कैटर्ड होता है तो ये आसमान के अंदर फैल जाता है सारा, कुछ अंश ही अर्थ तक इसका पहुंचता है। तो अगर अर्थ से बंदा यहां खड़ा होकर इसको देखे आसमान को तो उसको नजर आएगा कि आसमान नीला है। अब नीला होने का कारण क्या है? नीला होने का कारण ये है कि नीला रंग जो है वो आपका काफी स्कैटर्ड हो गया, इसी के कारण हमारे को आकाश जो है नीला दिखाई देता है। अब विज्ञान भी यही बात कहता है कि भी देखो, अगर आप रॉकेट में बैठकर आसमान में जाओगे तो आपको कैसा रंग नजर आएगा? तो विज्ञान की भाषा भी यही है। तो विज्ञान का अभी तो हरियाणा पुलिस में भी सवाल आया था ये अभी ये कि जी आप रॉकेट में बैठे हो और आसमान की तरफ जा रहे हो तो आपको आसमान कैसा नजर आएगा? तो उसमें अलग अलग दे रखा था, काला नजर आएगा, नीला नजर आएगा, मटमैला नजर आएगा। तो उसका आंसर जो था वो काला था। तो इस तरीके से हमारे को
मतलब विज्ञान के दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये जो रंग है नीला, ये फाल्स डिक्लेयर हो जाता है। तो जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको भी बखूबी समझ लेनी चाहिए बात कि आपको जो आसमानी रंग है इसको धार्मिक रंग या धार्मिक ध्वज नहीं मानना चाहिए, सिरे से ही खारिज कर देना चाहिए। प्रभु जी महाराज का अगर दृष्टिकोण पूछे भी आप, प्रभु जी महाराज का दृष्टिकोण क्या था, धर्म ध्वजों के बारे में क्या सोचते थे? प्रभु जी महाराज कहते थे कि धर्म ध्वज जो है अपना वो चुरंगा, उसको हम लोगों को मानना चाहिए। अगर आप लाल रंग के झंडे यानी कि जिसपे तीर कमान का निशान है, इसको आप जंगी निशान मान के चलो। अगर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है कहीं जाके, आपके पास कहीं अत्याचार हो रहे हैं, आपके समाज के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, तो आप उस झंडे को उठाओ, उस झंडे को उठा के संघर्ष का बिगुल बजाओ, आप जंगी निशान बनाओ उसको। नीले के बारे में प्रभु जी महाराज कहते हैं नीला रंग जो है आप इसको राजनीतिक ध्वज बनाओ, आप राजनीति में लेके चलो इसको। प्रभु जी महाराज कहते हैं झंडों के रगड़े में ज्यादा मत पड़ो, धर्म ध्वज अपना चुरंगे को मानो, नीले को आप राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करो और लाल रंग को सामाजिक क्रांति के तौर पर इस्तेमाल करो। अब सपोज करो आप इन तीनों को लेके चलते हो कि नहीं ये तो हमारे धार्मिक हैं, और आप धरना प्रदर्शन करते हो कहीं जाके, और धरने प्रदर्शन में आपका धार्मिक ध्वज जो है, लाठीचार्ज भी होते हैं धरने प्रदर्शनों में, तो फिर ये आपका धार्मिक ध्वज अगर इनको सबको मान को चलोगे तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको सड़कों पे नालियों में कहीं ना कहीं मिलेंगे, गिरे हुए पाँव में गिरेंगे, फटे भी जाएंगे, तो फिर क्या अस्तित्व रह जाएगा आपके धार्मिक ध्वज? तो धार्मिक ध्वज जो है वो चुरंगे को लो, राजनीतिक तौर पे आप नीले को लो, और सामाजिक संघर्ष के लिए आप जंगी निशान यानी कि लाल रंग के तीर कमान वाले झंडे। ये प्रभु जी महाराज का विचार है। तीनों की सहमति, समाज जो है आपसी फूट से बच सकता है। जी, तो आपका आखिरी संदेश क्या है ऐसे लोगों के लिए जो आपस में विवाद की स्थिति बनाए हुए हैं? देखिए, मेरा संदेश यही है वाल्मीकि समाज को कि समय खराब ना करो, समय आपके अनुकूल नहीं है। अगर आप ऐसे ही आपसी संघर्ष में उलझे और कोई बड़ा रक्तपात तीर्थ पे होता है तो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर गलत मैसेज जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध यही है कि आपसी एकता को दिखाओ। प्रभु जी महाराज कहते थे कि एक निशान, एक विधान, एक ज्ञान और एक प्रदान जो है, इस सिद्धांत को आप अपनाओ तो आप वाल्मीकि समाज जो है वो बच सकता है। प्रभु जी महाराज साहब कहते थे कौम की फिक्र करना था, मुसीबतें आने वाली हैं, तेरी बर्बादी के मशवरे आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे, तेरी दास्तां भी ना होगी दास्तां। तो इसीलिए वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपको धड़ेबाजी से मुक्त होना चाहिए और निर्दोष दृष्टि से खुले तर्क के आधार पर आपको समर्थन करना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। आप आंखें बंद कर हर आदमी के पीछे मत लगो, अपनी आंखें खोलो और देखो सही क्या है और गलत क्या है। जब आपका, अब दशरथ रावण जी की मैं बात करूं कि उनका जो संगठन का नाम है वो आदर्श है, आदर्श यानी कि आदि धर्म समाज, आदि धर्म समाज, ये उनके संगठन का नाम है। अब संगठन का नाम तो आदि धर्म समाज है, लेकिन जब मूल मंत्र बोलते हैं वो अद्य बोलते हैं, अद्य। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आदि क्यों नहीं लगा रहे हो आप? जब संगठन का नाम आप आदि धर्म समाज रख रहे हो, आप मुक्ति माला का जो मूल मंत्र जो प्रभु जी महाराज ने दिया, जैसे और धर्मों का भी है, आदि वाल्मीकि नमो नमः, प्रभु जी महाराज से फिर ये तोड़ मरोड़ के यहाँ पे अद्य कर दिया। तो ये भी समाज को सोचनी चाहिए, ये बातें तार्किक बातें हैं, ये भी आप संगठन का नाम आदि धर्म समाज कर रहे हो और यहाँ पे आप अद्य कर रहे हो, क्यों? ये मतभेद क्यों कर रहे हो? आप सवाल करने चाहिए समाज को। लेकिन समाज जो है वो भेड़ चाल है, वो जिसकी तरफ इनका मुंह हो जाता है उधर दौड़ रहा है। मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा कि झंडों को आप गहनता से विचार करो और उसका समर्थन करो जो सही है, तार्किक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से। बात करें आपका लाल रंग, वैसे सोचे तो लाल रंग चुरंगे झंडे में भी है, केसरी भी है। वाल्मीकि महाराज का पहला अक्षर जो वस्त्र है वाल्मीकि महाराज के एक्चुअल बसंती रंग के, वो भी झंडे के अंदर है। आपका जीवन के अंदर खुशियां रहें, आपका जीवन खुशहाल हो, जिसको हम खुशियों का प्रतीक मानते हैं, ग्रीन हरियाली प्रतीक है प्रकृति का, वो उसके अंदर। तो यानी कि झंडे के अंदर कसर है क्या?
अब ये अकेला झंडा नहीं है कि चुरंगा जो है वो अकेला झंडे को लेके चल रहे हैं। वो बौद्ध धर्म की तरफ जाए आप, बौद्ध धर्म के अंदर पंचशील धर्म ध्वज है, वो 5 रंग के झंडों को लेके चल रहे हैं। बहुत ये गुरु ब्रह्मानंद जी का झंडा है, रोड समाज का हरियाणा में, वो 5 रंग के झंडे को लेके चल रहे हैं। हमारा खुद का देश का जो झंडा है वो तिरंगा है। तो भाई ये नहीं है ना भाई ये हम अकेले ही झंडा लेके आए हैं। ये प्रभु जी महाराज ने बहुत गहन विचार करके और वाल्मीकि महाराज की आशीर्वाद से झंडे को प्राप्त किया है। तो तीर्थ पे जो है वो चुरंगा ध्वज ही लगना चाहिए, ये मेरी अपील है।